अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। देखिए, बिना बात के तमाशा होगा, इसलिए म्यूजिकल चेस खेलने से अच्छा है जहां आप हैं वहीं बैठे रहिए। माँ, समर सन्स की नाम बहुत बड़ी डील होने वाली है और अगर ये डील हमें मिल गई ना तो हमारा करोड़ों का फायदा होगा और हमारा नाम भी बनेगा। मैं इसकी तैयारी अभी शुरू कर देता हूँ। भैया नो नीड, आप पे पहले ही बहुत सारा लोड है। ऐसा करता हूँ कि इस डील की लीड मैं ले लेता हूँ, सारी तैयारियां मैं खुद कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सारी तैयारियां वेद करेगा। प्रतिभा मसाले वालों की डील में वेद सबसे आगे होगा। पर माँ, वेद को कोई तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा काम करने से होता है बेटा, जिम्मेदारियां पड़ेगी तो उसे संभालना भी सीख जाएगा। मैं सही कह रही हूं ना वेद? तुम कर लोगे ना ये अपने आप? ओहो मम्मी जी, एक्चुअली अब कहाँ वेद को इन सब कामों में उलझा रही है, रहने दीजिए ना। जी माँ जी साहब, देवर साहब के सिर पे मुसीबतों का पहाड़ कम को नहीं। अकेले क्या क्या करेंगे, बाकी थे सियाने हो। मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ कि आप ये डील ना लखन को ही दे दीजिए, वो अच्छे से संभाल लेंगे। नाना माँ जी साहब, थारा बड़ा बेटा ज्यादा सियाना है, आप ना डील उन्हीं को दे दो, वही संभालेंगे। हाँ, ये डील मैं देख लूंगा माँ। आपको निराश नहीं करूंगा। माफ करना देवर साहब, ये जब दुकान जाते हो तो सामान की सूची और बही खाते में तो फर्क पता चले कौन। ये डील अपने आप। मैं सब सीख लूंगा भाभी, और बिना किसी की मदद के ही करके दिखाऊंगा। अपने दम पे ये डील हासिल करके दिखाऊंगा। और मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगी ताकि जीत आपकी ही हो। माँ, यूं अचानक वेद के ऊपर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी रख दी, कोई खास वजह? उसे एक दिशा की जरूरत थी, बहुत समय से सोच रही थी, पर अब वो जिस स्थिति से गुजर रहा है उसका ध्यान बांटने की जरूरत थी। काम में ध्यान लगेगा तो मन भी बहलेगा और दुख भी कम होगा। और अगर ये डील वो क्रैक नहीं कर पाया तो हमारा ही नुकसान होगा ना? जब तुमने पहली बार अकेले डील की थी ना बेटा, तब भी नुकसान हुआ था। माँ जब अपने बेटे को तजुर्बा देना चाहती है ना, नुकसान और नफा नहीं देखती। माइसा, हाँ? हाँ, माँ ने सारा घर छान लियो। अभी अभी चिट्ठी आई है आपके लिए। चिट्ठी? इतनी रात को? देखो तो भला, कोई आंगन के अंदर दरवाजे के नीचे से डाल गए हो। ठीक है, जाओ तुम। सुंदर, बेटा जरा पढ़कर सुनाओ। सुंदर, क्या हुआ बेटा? क्या लिखा है इसमें? आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। एक एक शब्द पढ़कर सुनाओ। प्रतिभा देवी, मैं जानता हूं कि आपने क्या किया है और आप क्या करना चाहती है। मैं चाहूं तो एक सेकंड में आपको बेनकाब कर सकता हूं। सोचिए
क्या बीतेगी आपके बेटे पर जब उसे पता चलेगा कि उसके मंगेतर का अपहरण आप ही ने करवाया। क्या आप चाहती हैं कि लोग आपका असली चेहरा देखें? अगर नहीं तो मेरी अगली चिट्ठी का इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सुंदर, पता करो इस बारे में कौन जानता है, वरना विधि को बर्बाद करने से पहले हम बर्बाद हो जाएंगे। हे भगवान, कहाँ जाऊं मैं? भले ही तुम मेरे रूम पे कब्जा कर लो विधि शर्मा, पर मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता और ना ही कभी देखूंगा। ये क्या किया मेरे कमरे के साथ? मुझे पता था आपके मन में ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने कमरे में दीवार खड़ी कर दी। अब जब तक आप खुद नहीं कहेंगे ना, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाली। क्या? और ये लीजिए, हेडफोन्स भी लगा लीजिए ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई ना दे। अरे लीजिए लीजिए। बहुत होशियार समझ रही है अपने आप को। प्रतिभा गरम मसाले। वेद। हाँ भैया। इतनी पढ़ाई तो तुमने अपने बीएससी के एग्जाम में भी नहीं की थी। माँ से प्रॉमिस किया, उसे पूरा भी तो करना है। ये सारी फाइल्स मैं ऑफिस से लेकर आया हूँ। अब इनके बेसिस पे ऐसी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि समर सन्स वाले देखते रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे यार, सर पे डाल दे मेरे, अभी नहीं चाहिए गोवर्धन। अरे यार, इरिटेट मत कर, जाना। गोवर्धन भैया बाजार गए हैं। ये क्या नया नाटक है? और ये चाय तुम क्यों लेकर आई? और ऐसे ये घूंघट क्यों रखा है? सवाल नंबर 1 का जवाब, चाय का वक्त हो रहा था इसीलिए चाय ले आई। सवाल नंबर 2 का जवाब, आपने ही तो मना किया था चेहरा दिखाने से, इसलिए घूंघट पहन के आ गई। हो गया, अब जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले चाय तो पी लीजिए। पूरी रात आपने इतनी मेहनत की है, ताकत मिलेगी। मुझे नहीं पीनी चाय, और तुम्हारी हाथ की तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से। मम्मी जी ने आपके लिए चाय बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है। मुझे कहा आपको दे दूं चाय। अगर आप नहीं पिएंगे तो मम्मी जी को बहुत दुख होगा, उनका दिल टूट जाएगा।
गर्म क्यों है? चाय गर्म ही तो होती है। अगली बार बर्फ डाल के ले आऊंगी, ठीक है? क्या कर रही हो? पागल हुई हो? किसने बोला मेरी मदद करने के लिए? तुम हटो, मैं खुद कर लूंगा। एक बार और सर सकाते हैं वरना झगड़ा हो जाएगा। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे आपसे और झगड़ा नहीं करना। ऑलरेडी जो झगड़ा हुआ है उसे भी तो सुलझाना है। क्या? क्या कर रही हो? वैसे प्रेजेंटेशन अच्छी है, बस थोड़ा पर्सनल टच मिसिंग है। बिना मतलब के किसी ने राय मांगी तुम्हारी? मिसाल घर के खाने के जरिए देंगे तो क्लाइंट ज्यादा इंप्रेस होगा। इस लैपटॉप की स्लाइड से भी ज्यादा। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे मत सिखाओ क्या करना क्या नहीं। जाओ जाके अपना काम करो। चाहे जितने मुंह बना लीजिए, मैं जानती हूँ आपको आइडिया पसंद आया है। हमारी देवरानी साहब, हमारा सामान थारे पास आके कैसे गिर गया? थारे को ये बोलने आया होगा कि दिव्या अपने नाखून रंगना बंद कर और आटे आके अपनी भाभी की मदद कर। मदद? और मैं आपकी आके करूंगी? भाभी आप भी ना, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। तुम्हारी मदद करे कोनी, बैठे बैठे नाखून रंगती रहती अपने। कुछ तो काम नहीं करूं? अरे अरे दिव्या भाभी, मृति भाभी, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। वेट प्लीज, मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे पार्लर जाना है, इसलिए प्लीज जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भाभी, वो जो मुझे प्रेजेंटेशन सबमिट करना है, जो प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। हमारी मदद? हाँ। लो कर लो देवर साहब। माजी साहब के सामने तो बड़ी शेखी बगा रहे थे कि सारा काम तो मैं खुद ही देख लूंगा, मारे को किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो मैं अपनी बात पे तो हूँ। मैं कौन सा सुंदर भैया और लखन भैया से मदद मांग रहा हूँ? मैं तो अपनी प्यारी प्यारी भाभीयों से मदद मांग रहा हूँ। वो क्या है ना, समरसन वाले इन्वेस्टर को प्रतिभा मसालों से बनी डिश टेस्ट करवानी है, और अगर वो डिश टेस्टी बनी तो ये डील अपने आप मेरी झोली में गिर जाएगी। अरे मारे देवर साहब, कोई चिंता करो कोनी। पकवान बनाने ने थारे वास्ते तो समझो बन गया। मैं बनाऊंगी थारे वास्ते पकवान। थैंक यू भाभी। पर 2 डिश बनानी है, एक आप बना देना, एक दिव्या भाभी। समझो बन गए। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कौन ज्यादा टेस्टी बनाता है। तो आप खाने की तैयारी करो, मैं पीपीटी रेडी करता हूँ। जाओ पीपीटी जो रेडी करो। अरे क्या हो गया? ये क्या था? हाँ, क्या जरूरत थी आपको काम अपने सर पे और मेरे सर पे थोपने की? आप क्या चाहती हैं कि वे प्रेजेंटेशन बना के आगे निकल जाए और हमारे पतियों के सर पर राज करे? अरे हमारी भोली देवरानी, लिफाफा देख के खत में क्या लिखा है ये जानने की समझ सब में होवे कोनी। और दिव्या तू तो कोशिश भी कर कोनी। भाभी प्लीज बातें ना गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। देख, देवर साहब ने थारे को और मारे को एक एक पकवान बनाने के लिए बोला है, ये सोच के कि तू और मैं एक दूसरे से अच्छा पकवान बनाने के चक्कर में 2 लाजवाब पकवान बना देंगे। तो बट ऑब्वियस है ना। हाँ, तो आप ही ने कहा है, खाना बनाने की जिम्मेदारी तो आप ही ने ली है ना। तो खाना बनाने को कहा है और खाना असली में बनाने में बहुत फर्क हो गया दिव्या। मतलब
दिव्या, हमारी मुसीबत की दिव्या, थारे को सब क ख ग घ से समझाना पड़ेगा। अरे हमारे पास सुन। बाकी थे सियाने हो, अब हमारी मदद कर दे चल। अच्छा वो तो कभी नहीं करूंगी। चल। प्रतिभा मसाले, जो खाए उसे मजा आए। प्रतिभा मसाला, जिसने खाया उसे मजा आया। हाँ, प्रतिभा मसाले, सच सच। अरे सॉरी, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, बार बार टकराती रहती हो। सॉरी, वो इस घूंघट के अंदर से कुछ दिखता ही नहीं ना। आपकी बात का मान भी रखना है। घूंघट उठा भी नहीं सकती वरना चेहरा दिख जाएगा ना। देखो, तुम्हें घूंघट ओढ़ना है, पर्दा ओढ़ना है, जो करना है करो, पर मुझे अकेला छोड़ो। क्या सोच रहा था मैं, भुलवा दिया। ये घूंघट भी आपसे उठवाऊंगी, देख लीजिएगा। अरे नहीं नहीं यार, मुझे थोड़ी ना पता था कि अचानक से खराब हो जाएगा। नहीं लिया मैंने बैकअप। मेरी प्रेजेंटेशन भी इसी में है। अब तो एक काम कर, जल्दी से और अपना लैपटॉप लेकर आ, जल्दी आ। थैंक गॉड, प्रेजेंटेशन ना से कम से कम खाना तो तैयार हो गया। तैयार नहीं, बेकार है, सत्यानाश है। क्या? ये क्या कर दिया भाभी? दिव्या, मुसीबत की दिव्या से पूछो। हमारी नजर चुरा के हमारी कड़ी में नींबू निचोड़ गई। वेद, जलन के बारे ना इन्होंने मेरी सब्जी की आंच बढ़ा दी, पूरी की पूरी सब्जी जला दी। मैं कहीं करूंगी ऐसा देवर साहब? सब जानते हैं कि हमारा खाना बनाने में हाथ दिव्या से ज्यादा सदा हुआ है। बाकी तो थे सियाने हो। अरे हाँ, वेद ना बहुत सियाना है, इसीलिए वो समझ सकता है कि उसकी बड़ी भाभी कितनी जलनखोर है। खुद भी जलती है और दूसरों का खाना भी जलाती है। तुम्हारे को तो धर से बात ही नहीं करनी। मुसीबत की दिव्या, दम घुट रहा हमारे यहाँ पे। मैं जा रही हूँ बाहर हवा खाने के लिए। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। वैसे भी आपकी वजह से ना मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट लेट हो गया। फेशियल कराऊंगी तो शायद थोड़ा चैन मिलेगा मुझे। अरे लेकिन फेशियल भाभी। ए दिव्या, अरे मेरी प्रेजेंटेशन। माँ भी घर पे नहीं है, कौन बनाएगा? सब खराब कर दिया भाभी ने मिलके। मैं मदद कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कर लूंगा जो मुझे करना है। मैं मदद कर दूं? थैंक्स यार, रियली थैंक्स, तूने टाइम पे लैपटॉप भेज दिया। आधी प्रेजेंटेशन बन चुकी है, बस आधी बाकी है। बस ये कि खाने का क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या? हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। 5 बज गए, कब पता भी नहीं चला। कई डील हाथ से। क्या करूं? बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। पर ये कैसे पता चलेगा कि उसमें हमारे मसाले डले हैं? नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। क्या वेद, एक काम बोला था माँ ने, वो भी तुझसे नहीं हुआ। इतने भरोसे के साथ बोला था कि वेद संभालेगा इस डील को। संभालना तो दूर की बात, मैं तो बिगाड़ने वाला हूं इस डील को। कहीं इन्वेस्टर्स तो नहीं आ गए? ओह नो, ये भी आधी बनी है। क्या करूं? जाना ही पड़ेगा। माता रानी बचा लो प्लीज प्लीज। हाय, हाय, आई एम वेद कोठारी। जयवीर अहलावत।
नैन्सी अल्हावत। हाय, प्लीज कम। श्योर। श्योर। मिस्टर कोठारी, आई एम रियली सरप्राइज्ड। आपने प्रेजेंटेशन देने के लिए घर चुना ऑफिस के बजाय। Well, I like the idea. Presentation घर पर है. I'm sure he must have thought of something unique. कुछ अलग सा. After all, young blood. मिस्टर जयवीर, वो हुआ ये कि मेरी जो प्रेजेंट जिम्मेदारियां पड़ेगी तो उसे संभालना भी सीख जाए। तुम कर लोगे ना ये अपने आप? आपको निराश नहीं करना। You were saying something, Mr. Kothari? मैं बस ये कह रहा था कि आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए वेद जी। देरी तो मुझसे हुई है।